जब श्री कृष्ण नंद महल में जन्मे, अभी तो कुछ जीवन में हुआ ही नहीं है, अभी तो पूतना को मारा ही नहीं है, अभी तो गोवर्धन को उठाया ही नहीं है, अभी तो कोई गीता का उपदेश जैसा समाज का मार्गदर्शन किया ही नहीं है, अभी तो ये सब होना है। पर उसके बाद भी श्री कृष्ण का जन्म इस सब कर्म से पहले, इस सब लीला से पहले महोत्सव है महाराज। ये इस बात का सूचक है कि नंद के घर में जिन्होंने जन्म लिया है वो साक्षात अजन्मा है। जन्म उसने लिया है जो कोई सामान्य पुरुष नहीं बल्कि परम पुरुष परमात्मा है, जिनका आना स्वयं महोत्सव है। कुछ करने के बाद किसी चीज की प्रसिद्धि होना यह सामान्य बात है। इसलिए जब श्री कृष्ण के आगमन के उत्सव को हम लोग मनाते हैं तब उसको कृष्णाष्टमी नहीं कहते, उसे जन्माष्टमी कहते हैं। उसका नाम कृष्णाष्टमी नहीं होना तो चाहिए, कृष्णाष्टमी। राम जी का आगमन रामनवमी है, वामन का आगमन वामन द्वादशी है, परशुराम जयंती है, सब अपना अलग, हनुमान जयंती है, सब में नाम जुड़ा है। पर अगर आप जन्माष्टमी बोलो तो ये कहना नहीं पड़ेगा कि श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव किया जा रहा है। ये स्वयं स्वाभाविक समझ में आ जाएगा कि नंद के घर आनंद हुआ है महाराज, जन्माष्टमी है। क्योंकि आज पहली बार परमात्मा ने जन्म लिया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे हैं। सारा व्रज उस जन्म के उत्सव में लीन है। भगवान का आगमन ही महोत्सव के रूप में परिणत हो रहा है। सही बात तो यह है कि भगवान का जन्म लेना ही उत्सव है। सामान्य जीव का जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आचार्यों की परंपरा में किसी संत का तिरोभाव, किसी संत का चले जाना उत्सव मनाया जाता है। आज वो उस परम गति को प्राप्त हो गया जिसे पाने आया था, और परमात्मा के आगमन का उत्सव होता है और महात्मा के गमन का उत्सव होता है। ये दोनों विलक्षण चीजें हैं। परमात्मा के आगमन का उत्सव है और महात्मा के गमन का उत्सव है।